गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएस वर्ड के आज के इस क्लास में और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर पेज, एमएस वर्ड का एक छोटा सा टूल है कवर पेज, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको मेरे इस पेज पे एक डिजाइन बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें डंडा खड़ा है, कुछ एक झंडा सा निकला हुआ है, डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, डेट, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है ना। ये मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का बना बनाया कवर पेज यूज किया है। ठीक है, अब इसमें हम चाहें तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट टाइटल में अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं, सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। यहाँ डेट पे आओगे तो ये कैलेंडर आएगा, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप नीचे भी जाते हैं तो ये देखिए कुछ डिजाइन और भी हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में जो नाम है वो दिया है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ऑथर नेम और अपना कंपनी नेम। बेसिकली ये कवर पेज जो हम लोग बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं? तो हम लोग अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, कुछ ऐसा असाइनमेंट बना रहे हैं, लाइक सब जो कॉलेज का असाइनमेंट है या ऑफिस का असाइनमेंट है, हम बनाए बहुत सारे पेजेस बनाए और उसको हम थोड़ा सा उस फाइल को ना डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उसका फर्स्ट पेज होता है उस पर हम कुछ डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हैं। फर्स्ट पेज को ही कवर पेज बोलते हैं ना, ताकि जब कोई उस फाइल को देखे तो पहले ही पेज देख के क्या हो, एकदम बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, अच्छा इंप्रेशन बने। तो वैसे सिचुएशन में आपको खुद से जो हैंड रिटन होता है, तो हाथ से जो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अच्छा राइटिंग वगैरह होता है, तो वो अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेते हैं। कंप्यूटर में आप चाहें तो ये वर्ड का ये कवर पेज फीचर यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कवर्स डिजाइन आते हैं, या आप चाहें तो खुद से डिजाइन कवर का कर सकते हो। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, खुद से डिजाइन कवर करने में, डिजाइन क्रिएट करने में टाइम लगेगा। और ऐसे ऑटो बिल्ट इन डिजाइन है जो बने बनाए हैं, वो आप आसानी से ले सकते हो। कैसे होगा ये, कैसे आएगा? तो चलिए इस कवर पेज को मैंने जो लाया ना, इसको चेंज करते हैं और सीखते हैं कि हम कवर पेज कहां से इंसर्ट कराते हैं। या फिर हम एक दूसरा वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं आपके लिए, विंडो आर प्रेस किया, विनवर्ड टाइप किया और ये दूसरा एक वर्ड फाइल हम ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड देन हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद ये एक पेजेस ग्रुप है जिसमें सबसे ऊपर में आपको मिलेगा कवर पेज का ऑप्शन। अब अभी कवर पेज लाने से पहले देखो कि अभी हमारे पास एक पेज इंसर्ट है ना, जैसे ही आप कवर पेज इंसर्ट कराओगे ना, तो ये आपका जो ये पेज है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और फर्स्ट पेज में कवर पेज के साथ ऑटोमेटिक आपका पेज इंसर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो कवर पेज में जाइए, ये देखिए ये कुछ डिजाइन है जो बिल्ट इन डिजाइन है, जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये ड्रैग करके ड्रॉप करके नीचे आ सकते हो, और भी डिजाइन है, ये सारे डिजाइन है अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे आपको मोर कवर पेजेस है जो आप office.com से, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अपना साइट है, वेबसाइट है, वहां से भी आप और भी ये कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने कोई कवर पेज लगाया है, उसको अगर रिमूव करना है तो ये रिमूव करेंट कवर पेज यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। जैसे सपोज मैंने ये कवर पेज लिया, जैसे उस पर क्लिक किया, देखो आपका कवर पेज आ गया। यहाँ पे अभी सब कुछ आ गया, अपने आप डिजाइन वगैरह सब आ गया। आप चाहे तो इसके डिजाइन को, इसके कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, तो देखो यहाँ ये ड्राइंग टूल, पिक्चर टूल आ गया, इस शेप इफेक्ट में जाइए और यहाँ से इसके शेप के इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। चेंज हो रहा है? या इसके पिक्चर इफेक्ट में जाइए और ये बॉर्डर वगैरह में कलर डाल सकते हैं। ये देखो बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसमें आप अपना टाइटल ऐड कर दीजिए, प्रोजेक्ट का क्या टाइटल है आपका, क्या सब टाइटल है वो ऐड कीजिए, प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो लिखना है वो यहाँ टाइप कीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और ये इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं कि ईमेल लिखना है, ये ईमेल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे दो पेज आ गया ना, पेज पहला वाला जो हमारा था वो यहाँ नीचे शिफ्ट हो गया और ये आ गया। अब हमको ये कवर पेज ये नहीं रखना, दूसरा कुछ लेना है, तो हमें नया पेज लाने की जरूरत नहीं है। वापस से इंसर्ट टैब में जाएंगे, कवर पेज में जाएंगे और कोई दूसरा कवर पेज सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो उस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये कवर पेज रिप्लेस हो जाएगा। और देखिए रिप्लेस हो गया है ना। तो इस तरह से अब मुझे कवर पेज रखना ही नहीं है, तो हम यहाँ से रिमूव कर लें, तो ये कवर पेज रिमूव। अब देखो पेज भी वो गायब, अब वन पेज वन। ये सिंपल सा है कवर पेज। आप बाय डिफॉल्ट जो बने बनाए हैं बिल्ट इन जिसको बोलते हैं वो इंसर्ट करा सकते हैं।
मे भी आपको ऐसा मन करे कि नहीं मुझे तो कवर पेज खुद से बनाना है, तो बनाइए, आप बना सकते हैं। कवर पेज खुद से बनाइए। तो कवर पेज बनाने के लिए क्या करोगे, तो आपको ना याद है ग्राफिक्स ऐड करना सिखाया था ना, शेप्स, आइकॉन, ये सब, बस उसका यूज कीजिए और अपना कवर पेज क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं छोटा सा बना के दिखाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे आगे हम लोग इंसर्ट टैब में, और ये पूरा इलस्ट्रेशन ग्रुप है ना, यहाँ से हम ले लेते हैं एक शेप। शेप में आपको क्या लेना है, तो जैसे सपोज मुझे ना ये वाला शेप लेना है, ये यहाँ से ऐसे डिजाइन करना है। इसको ना मैं पेज को थोड़ा सा जूम कम कर दूं, या फिर मैं व्यू टैब में जाके इसे सिंगल पेज में कर लेता हूँ, वन पेज। ये आपको दिखेगा था, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ से शेप में मैंने ये शेप लिया, ये वाला, और यहाँ पे डिजाइन कर लिया ये शेप, ठीक है। ये उल्टा हो रहा है, इसको इधर वाले ये शेप पे आया, ये ऐसा, इसको नीचे करेंगे यहां तक। अब ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया, इसको पतला करना है, तो आपको ना ये जो येलो डॉट्स दिख रहा है ना, उनका यूज करना है। नीचे वाला पतला हुआ, अब ऊपर वाले के लिए यहाँ पे जो येलो डॉट दिख रहा होगा, ये यहाँ इसका यूज करो। यहाँ वाला येलो डॉट नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा ना और इधर कर लो। अब आया येलो डॉट, हो गया, ठीक है। अब इसे इधर एडजस्ट कर लेते हैं, इसको और ऊपर तक लेना है तो ऊपर ले लीजिए। अब इसी का एक कॉपी चाहिए, तो कंट्रोल बताइए, इसको सेलेक्ट रखिए, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड कीजिए और माउस ड्रैग कीजिए, इसका एक कॉपी आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको ऊपर यहाँ लाते हैं और इसको ना हम इसे रोटेट कर लेते हैं, और उसके बाद इसे यहाँ से प्लेस करते हैं और नीचे तक थोड़ा इधर। अब ये ज्यादा चौड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ये कर लिए, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या लेना है, तो कुछ टाइप करने के लिए रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट टैब में जाओ और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स ये डाल सकते हो, हाँ, ड्रॉ कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स। या फिर यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये सिग्नेचर ऐड करना है, तो सिग्नेचर नहीं करो, टेक्स्ट बॉक्स ही ले लो, टेक्स्ट बॉक्स ही कर लेते हैं। या हाँ, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लो और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टाइप करो, आया। अब इसको आप इसमें ये कर दीजिए थोड़ा सा, ये क्या डॉक्यूमेंट टाइटल, इसको मैंने सेलेक्ट किया अंदर में, इसको अलाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके टाइटल के साथ, अब इस पे आके कोई अपना टाइटल चेंज कर लेगा, ठीक है। इसमें आप चाहते हो कि यहाँ पे ना ये, अब ये एंटर करोगे तो नीचे एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको नीचे ना जाए, उसके लिए इसको आपको अरेंज करना होगा, रैपिंग, हाँ, रैपिंग करके और तब इसको एडजस्ट। ये देखो, ये रैपिंग करेगा, यहाँ ऊपर का एरिया क्या होता है, हेडर का होता है ना, तो हेडर को छोड़ दिया ये, तो अब आपको इसको छोटा करना पड़ेगा, ऐसे करके, और आप इसे इसको भी रैप कर लो, यहाँ पे आके सेट कर दो। अब ये टाइटल उठा के और यहाँ पे डाल दीजिए, और अब आप चाहते हैं यहाँ पे इसके नीचे कुछ ना ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे पिक्चर वगैरह ये सब के लिए भी यहाँ जगह देना चाहते हैं, तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और ये देखो यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ये ऑब्जेक्ट करोगे तो ये लिंक आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना
मैं एक पिक्चर के लिए बोल दूं कि ये करूं, तो यहाँ पे आपको पहले से ना एक फ्रेम बना के रख देना होगा। जैसे ये फ्रेम लीजिए और यहाँ बना दीजिए कि यहाँ पे ना आप कोई पिक्चर, ये यहाँ पे आप कोई पिक्चर डाल सकते। ये फ्रेम आया, इस फ्रेम को आप खाली रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव फील्ड से खाली कर दीजिए। और ऐसे करके आप इसको पूरा, अब यहाँ पे आप इंसर्ट कराना चाहते हैं डेट टाइम, तो आपको पता ही है ना, यहाँ से डेट टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। आ गया, ये इसके पीछे भी है क्या? डेट टाइम किसी फ्रेम में लेना चाहते हैं अगर, तो आप एक फ्रेम ले लीजिए यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे फ्रेम ड्रॉ कर दीजिए और इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं डेट टाइम, तो आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से डेट टाइम हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए ये बाहर क्लिक कीजिए और देन इंसर्ट कराइए डेट टाइम। अपडेट रखना चाहते हैं तो अपडेट, ओके। यहाँ पे है हाँ, ये डेट टाइम यहाँ आ रहा है, देखो ये, इसको उठा के और यहाँ करना है ना मुझे, तो इसके लिए क्या करोगे, ये सॉरी, इस पे क्लिक करना है और इसको अरेंज करने के लिए हमें एडिट फील्ड पे क्लिक करोगे, ये देखो ये आएगा डेट टाइम का ऑप्शन, ये एडिटिंग के लिए आ जाएगा, लेकिन हमें एडिटिंग तो करना नहीं है, हमें उठा के इसे और इसे ना एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाना है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ये यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये इधर उधर नहीं जा रहा है, इसको अरेंज करते हैं। इसको हम लोग जाते हैं अरेंज करने का भी तो ऑप्शन नहीं है इसका, ये डेट टाइम यही रहेगा इसका, क्योंकि कर्सर यही था मेरा, तो इसे ना मैं डिलीट कर दूंगा। इसे हम लोग ये क्लिक करके और डिलीट कर, या यहाँ से डेट टाइम में जाके इसे हटाने का तो ऑप्शन है नहीं, डिलीट ही करना। अब देखो ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। अब हम जब एंटर करेंगे तो एंटर करते टेक्स्ट हमारा नीचे चला गया, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो है टेक्स्ट बॉक्स ऊपर रहे और ये हमारा कर्सर नीचे आए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को फिलहाल कट कर लेते हैं और देन एंटर करते हैं। एंटर करने से क्या हुआ, हमारा वो सेव चला गया। तो आपको पहले यहाँ पे ये सेट करना होगा कि आपको ये कर्सर कहाँ चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप चाहें तो इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद वो मैं वहां पे ले आता हूँ और उसके बाद इसको आप जाओगे इंसर्ट कवर पेज में, तो आप चाहे तो इस कवर पेज को सेव कर सकते हो कवर पेज गैलरी में। तो ये मैंने सेव पे क्लिक किया, तो ये देखो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, इसका टाइटल दे दिया, डॉक्यूमेंट टाइटल नाम दे दिया, या इसको नाम दे दो राहुल, और ये कवर पेज की गैलरी में सेव हो रहा है। देन ओके। अब जब इसको करेंगे, कवर पेज लिस्ट में जाओगे ना, तो नीचे जाओ, देखो यहाँ एक जनरल कवर पेज आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने डिजाइन करने में थोड़ा सा आपको सारा चीज बताया गया कैसे डिजाइन करना है। आप इसको डिजाइन कर लो, कवर पेज अपना खुद का बना के ऐड कर लो। अब क्या होगा, इस कंप्यूटर में जब भी कोई यूज करना चाहेगा कवर पेज, तो उसको लिस्ट में ये मेरा बनाया हुआ कवर पेज भी दिखेगा। हमें कवर पेज नहीं रखना, हटाना हो, तो इसी कवर पेज ऑप्शन में इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको आप एडिट प्रॉपर्टी कर सकते हो, या ऑर्गेनाइज एंड डिलीट ऑप्शन है, यहाँ जा सकते हैं, या इसकी प्रॉपर्टी को एडिट करोगे तो ये आएगा, या फिर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, सॉरी राइट क्लिक कीजिए इस पे और यहाँ ऑर्गेनाइज एंड डिलीट में जाइए, और ये देखिए राहुल कवर पेज है ना, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यस, डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कवर पेज चाहे तो बना बनाया इंसर्ट करा लीजिए, या खुद का भी आपके पास टाइम है तो आप खुद से भी डिजाइन कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक, कवर पेज इन MS वर्ड। ओके, प्रैक्टिस कीजिए इसको और अच्छे से आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।